गेट डस्टर 5x प्रोजेक्टर का रिव्यू। इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग के साथ में आता है जिसमें इस प्रोजेक्टर के ऑलमोस्ट सभी स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। बॉक्स के अंदर आपको प्रोजेक्टर के साथ एक रिमोट, एक पावर केबल, एक एवी केबल, एक मैनुअल गाइड और 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाती है। कार्ड पे आपको QR स्कैन मिल जाएगा, उसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, जिसमें सामने की तरफ आप अगर देखेंगे ग्लास फिनिश के साथ में इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें साइड कॉर्नर में आपको ई-गेट की आता है 110 डिग्री रोटेशनल स्टैंड के साथ में। तो इस प्रोजेक्टर को आप किसी भी एंगल, किसी भी डायरेक्शन में रख के प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वॉल पे हो या अपनी घर की सीलिंग पे। प्रोजेक्टर के टॉप में आपको पावर ऑन ऑफ बटन के साथ साथ फोकस एडजस्टिंग का बटन मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे एक USB पोर्ट, एक AV पोर्ट और एक HDMI पोर्ट, साथ ही साथ पावर इनपुट पोर्ट। स्टैंड के नीचे आपको एक ट्राइपॉड के साथ जो रिमोट आता है वो ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है और इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट विद ChatGPT इंटीग्रेट किसी भी डायरेक्शन में रिमोट को रख के आप प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव विद 4K डिकोडिंग के साथ में आने वाला एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसके अंदर आपको 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 मिल जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन करेक्शन और ऑप्टिकल अवॉइडेंस जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 500 ISO लुमेंस है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6000:2। प्रोजेक्टर में आपको एक डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप एक्स्ट्रा डस्ट प्रूफ सेफ्टी के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसे चाहे तो आप बीच बीच में क्लीन भी कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे की तरफ इस तरह से इसके फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं और डस्ट क्लीन कर सकते हैं। बेस्ट एमोलॉजिक 950S के साथ क्वाड कोर प्रोसेसर और Mali G31 MP2 GPU यूज किया गया है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर 4K HDR10 और HLG को सपोर्ट करता है। HDMI ARC, EARC और CEC को सपोर्ट करता है, जिसके लिए इसमें HDMI 2.1। तो इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो 1.35:1 का है, जो कि कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बना देता है। तो भाई आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू बड़ी स्क्रीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्टर की 60,000 आवर्स को मैंने अपने 10x13 का जो स्टूडियो सेटअप है वहां पर मैंने लगभग स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर की जो डिस्टेंस है वो 13 फीट में सेटअप किया है। मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है इनलाइट ब्रांड का 120 इंच स्क्रीन है। और दोस्तों इतने डिस्टेंस में इस प्रोजेक्टर से मुझे 120 इंच से थोड़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिली, लगभग 125 इंच के आसपास का स्क्रीन इतने डिस्टेंस में ये प्रोजेक्टर बना देता है। ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन करेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। तो प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने सेटअप करके ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके कुछ ही सेकंड में आपको ऑटो फोकस और ऑटो की स्टोन करेक्शन करके दे देता है। फिर भी मैन्युअली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना है तो रिमोट पे आपको 2 बटन मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप फोकस एडजस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा 4 पॉइंट की स्टोन करेक्शन और डिजिटल जूम जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप चाहें तो मैन्युअली आप प्रोजेक्शन इमेज के चारों कॉर्नर को प्रोजेक्टर स्क्रीन पे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों इतने बड़ी स्क्रीन में लाइटिंग कंडीशन में इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस अच्छी मैं कह सकता हूं। बाकी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको डार्क में ही मिलने वाला है। बात करें इस प्रोजेक्टर से कितनी शार्प इमेज हमें देखने को मिलेगी, तो भाई इस प्रोजेक्टर से काफी हद तक आपको ब्लर फ्री इमेज देखने को मिल जाता है। कंडीशन वही रहती है कि आपको प्रोजेक्टर को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल इमेज हमें देखने को मिलता है, काफी शार्प इमेज हमें देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट वगैरह की विजिबिलिटी, क्लैरिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की अच्छी है, 120 इंच स्क्रीन में भी हल्के फुल्के लाइटिंग कंडीशन में आप कंटेंट को देख सकते हैं, मगर बेहतर रिजल्ट हर प्रोजेक्टर से आपको डार्क में ही देखने को मिलेगा। बात करें कलर्स, कॉन्ट्रास्ट की, तो इस प्रोजेक्टर से आपको काफी अच्छे कलर, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक के लेवल आपको डीप देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके लिए पिक्चर कस्टमाइजेशन के अंदर आपको प्रीसेट मोड मिल जाएंगे, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर यूजर में जाके आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस इन सभी ऑप्शन को एडजस्ट करके अपने हिसाब से पिक्चर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें आपको आई प्रोटेक्शन मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ऑन करके आप सेफ और कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, तो इसमें यूट्यूब के साथ साथ सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट आप 1080p भी पेनड्राइव के थ्रू भी आपको मैक्सिमम 1080p 60 FPS तक का कंटेंट काफी अच्छे से प्ले हो जाता है। बाकी आपको यूट्यूब के साथ साथ सभी एप्लीकेशन में HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यूट्यूब के साथ साथ आप सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट 1080p 60 FPS विद HDR में देख सकते हैं। दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्टर की ऑडियो आउटपुट की, तो इस प्रोजेक्टर में आपको इनबिल्ट 5 वाट का स्पीकर मिल जाता है, जिसकी ऑडियो आउटपुट डिसेंट है। एक छोटे से कमरे में काम चलाने के लिए ठीक से आपको एक बेहतरीन सिनेमैटिक थिएटर वाला एक्सपीरियंस अपने घर पे क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से इस प्रोजेक्टर से मैक्सिमम 300 इंच तक का स्क्रीन आप बना सकते हैं, मगर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप अगर होम एंटरटेनमेंट के लिए इस प्रोजेक्टर को यूज करते हैं तो 120 इंच 110 इंच घर पे होम एंटरटेनमेंट के लिए इनफ होता है। 20 इंच के आसपास का स्क्रीन में आपको इस प्रोजेक्टर से अच्छी
खासी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। अपने साउंड बार के साथ में भी कनेक्ट करके टेस्ट किया है। तो HDMI ARC के थ्रू आप YouTube को छोड़ के कोई भी प्लेटफॉर्म के कंटेंट, चाहे प्राइम, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, इन प्लेटफॉर्म के कंटेंट से डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट पा सकते हैं, अगर वो कंटेंट डॉल्बी डिजिटल 5.1 है। इसके अलावा USB पेन ड्राइव के थ्रू भी डॉल्बी डिजिटल 5.1 ऑडियो आउटपुट हमें HDMI ARC के थ्रू मिल जाता है, मगर बात वही है कि कंटेंट आपका डॉल्बी डिजिटल 5.1 होना चाहिए। तो HDMI ARC के थ्रू भी आप डॉल्बी डिजिटल 5.1 पा सकते हैं, चाहे इनबिल्ट प्रोजेक्टर के OTT एप्लीकेशन हो या USB पेन ड्राइव के थ्रू। 12,000 के हिसाब से प्रोजेक्टर काफी अच्छा है, काफी अच्छी ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, कलर्स आपको इस प्रोजेक्टर से देखने को मिल जाएंगे। YouTube के साथ साथ सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट आप हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। USB पेन ड्राइव के थ्रू भी आपको हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम 1080p 60 fps तक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें काफी स्मूथ और लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है।